नमस्कार। आज के एक नए वीडियो में फिर से आप सभी को स्वागत है। इस वीडियो के अंदर आप सभी को कक्षा 12वीं यानी कि इंटर बोर्ड परीक्षा का हिंदी का ये पार्ट 2 यानी कि चैप्टर 2 उसने कहा था कि जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे यानी कि ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के एक ही वीडियो के अंदर कवर कराने वाला हूं, जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी बेहतर करना चाहते हैं तो आज के यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये पूरा ऑल ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक ही वीडियो में कवर कराने वाला हूँ। तो इस वीडियो में आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिएगा। और अगर आप पार्ट 1 बातचीत है वो नहीं देखे हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट से जा कर के आप देख सकते हैं। और इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी देख सके और अपनी तैयारी को बेहतर बना सके। तो चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ है। उसने कहा था यह एक कहानी है जिसका लेखक है चंद्र शर्मा गुलेरी। उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? चंद्र शर्मा गुलेरी। और चंद्र शर्मा गुलेरी जी का ये जन्म कब हुआ था? तो 7 जुलाई 1883 में हुआ था। और निधन यानी कि दुनिया छोड़कर ये कब चले गए थे? तो 12 सितंबर 1922 को। और ये चंद्र शर्मा गुलेरी जी का ये जन्म स्थान कहाँ है? तो ये जयपुर राजस्थान में इनका जन्म स्थान है। और मूल निवास मतलब चंद्र शर्मा गुलेरी कहाँ का रहने वाले थे? तो यह गुलेर नामक ग्राम, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश, मतलब हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला के गुलेर नामक गांव के यह रहने वाले थे। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट बातें था जो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो चलिए आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? उसने कहा था, पूछ रहा है कहानी के कहानीकार कौन है? तो उसने कहा था कहानी के कहानीकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी है। इसका सी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, सी नंबर। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 2 नंबर क्वेश्चन है। उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुआ? उसने कहा था कहानी ये कब प्रकाशित हुआ? कब प्रकाशित हुआ? तो ये 1915 में प्रकाशित हुआ। ये सी नंबर ऑप्शन का बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन है। चंद्र शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं? चंद्र शर्मा गुलेरी जी हैं, ये किस युग के पूछ रहा है कि किस युग के कहानीकार हैं? तो किस युग के कहानीकार हैं? तो ये द्विवेदी युग, इसका ए नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 4 नंबर क्वेश्चन है। उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त मतलब बटा हुआ है। तो कितने भागों में बटा हुआ है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 5 भागों में। उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटा हुआ है? तो 5 भागों में। ये डी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन है। लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? लहना सिंह पूछ रहा है कि किस कहानी का पात्र है? तो किस कहानी का पात्र है? तो उसने कहा था लहना सिंह, उसने कहा था कहानी के पात्र है। तो ये डी नंबर ऑप्शन का बिल्कुल सही हो जाएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनका भी फायदा हो सके और आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखें और आप अपनी तैयारी को बेहतरीन करने का प्रयास करें। और इस चैनल के प्लेलिस्ट से जा करके आप ये पार्ट 1 का वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 6 नंबर क्वेश्चन है। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? उसने कहा था यह किस प्रकार की कहानी है? तो यह एक कर्म प्रधान कहानी है। तो ये बी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसने कहा था कहानी ये कर्म प्रधान है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 7 नंबर क्वेश्चन है। उसने कहा था कहानी का नायक है। उसने कहा था कहानी के पूछ रहा है कि नायक कौन है? तो उसने कहा था कहानी का नायक है ये लहना सिंह। तो ये ए नंबर ऑप्शन इसका सही ही हो जाएगा। उसने कहा था कहानी के नायक लहना सिंह। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 8 नंबर क्वेश्चन है। लहना सिंह किस देश की ओर से युद्ध कर रहा था? लहना सिंह जो था उसने कहा था कहानी में नायक था वो एक तरह का। तो वो किस देश की ओर से युद्ध लड़ रहा है? तो किस देश की ओर से? तो ये इंग्लैंड की ओर से वह युद्ध लड़ रहा था। तो ए नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा।
तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 9 नंबर क्वेश्चन है, गुलेरी जी मतलब चंद्र शर्मा गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए पूछ लिया कि गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो कहाँ हुआ था, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जयपुर राजस्थान में हुआ था। तो ये बी नंबर ऑप्शन का बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 10 नंबर क्वेश्चन है, एक अकालिया सिख कितने के बराबर होता है। एक अकालिया सिख ये कितने के बराबर होता है, तो ये 1.25 लाख के बराबर होता है। एक अकालिया सिख 1.25 लाख के बराबर होता है। तो ये बी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 11 नंबर क्वेश्चन है, तेरी कुरमाई हो गई का किस कहानी से संबंध है। तेरी कुरमाई हो गई का किस कहानी से संबंध है, तो उसने कहा था कहानी में यह बात का जिक्र किया गया है। कौन किया था, तो लहना सिंह ये पूछा था कि तेरी कुरमाई हो गई। तो ये बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 12 नंबर क्वेश्चन है, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस कहानी में है। यहाँ पे समझिएगा कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, ये दो बात है, यह किस कहानी में इसका चर्चा किया गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, तो ये उसने कहा था कहानी में इस चीज़ के बारे में बताया गया है। तो ये डी नंबर ऑप्शन का बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 13 नंबर क्वेश्चन है, सूबेदार ने किस कहानी का पात्रा है। सूबेदार ने किस कहानी की पात्रा है, तो उसने कहा था कहानी में सूबेदार ने उसने कहा था कहानी की पात्रा है। तो ये बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 14 नंबर क्वेश्चन है, बुद्धू का कांटा रचना है। बुद्धू का कांटा किसकी रचना है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चंद्र शर्मा गुलेरी की यह एक बुद्धू का कांटा रचना है। तो ये बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 15 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख लेखक थे। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ये किस सदी के प्रमुख लेखक थे, तो यह 20वीं सदी के प्रमुख लेखक थे। तो डी नंबर ऑप्शन का बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन है, गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियाँ लिखी। गुलेरी जी जो थे वो कितनी कहानियाँ लिखी थी, कितने कहानी लिखे थे, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3। कुल 3 कहानी गुलेरी जी ने लिखे और उन्हीं के बेस पे मतलब उन्हीं के बदौलत वो बहुत ही फेमस हो गए थे। तो ये सी नंबर ऑप्शन का बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है। पूछ रहा है ये 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है। गुलेरी जी की नहीं है, तो यहाँ पे ये सुखमय जीवन है, बुद्धू का कांटा ये भी है और उसने कहा था ये है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि नहीं है, तो यहाँ पे हारे का हरि नाम ये चंद्र शर्मा गुलेरी जी का नहीं है। तो इसका डी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 18 नंबर क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी है। उसने कहा था कहानी है, तो यह युद्ध की कहानी है। युद्ध की कहानी है उसने कहा था। ये दिव्य प्रेम की भी कहानी है और प्रेम पर बलिदान होने की भी कहानी है। तो इनमें से ये तीनों ए और बी और सी मतलब ये तीनों से पे रिलेटेड कहानी है। तो इनमें से सभी मतलब इससे सभी रिलेटेड हैं। उसने कहा था कहानी में ये सभी चीज़ के बारे में चर्चा किया गया है। तो ये डी नंबर ऑप्शन का सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 19 नंबर क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। उसने कहा था कहानी में पूछ रहा है कि किस शहर का चित्रण है मतलब किस शहर के बारे में चर्चा किया गया है। तो ये अमृतसर शहर के बारे में चर्चा किया गया है। ये उसने कहा था कहानी में। तो यह ए नंबर ऑप्शन का सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन भी आपसे पूछेगा कि लहना सिंह का मामा कहाँ का रहने वाला था, तो ये अमृतसर में। ये ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 20 नंबर क्वेश्चन है, चंद्र शर्मा गुलेरी की कहानी
कौन सी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? तो उसने कहा था यह चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। तो सी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 21 नंबर क्वेश्चन है, लहना सिंह के गांव का क्या नाम है? लहना सिंह के गांव का क्या नाम है? तो लहना सिंह के गांव का नाम है ये मांझे। बी नंबर ऑप्शन का सही हो जाएगा। लहना सिंह का गांव का क्या नाम है? मांझे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 22 नंबर क्वेश्चन है, लहना सिंह किस पद पर था? लहना सिंह किस पद पर था? तो यह जमेदार के पद पर था, जमादार के पद पर था लहना सिंह। तो ये सी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 23 नंबर क्वेश्चन है, लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई? लहना सिंह का पूछ रहा है कि मृत्यु किसकी गोद में हुई? तो लहना सिंह का मृत्यु किसकी गोद में हुई? तो वजीरा सिंह के गोद में हुई। तो बी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 24 नंबर क्वेश्चन है, लप्टन का विदूषक कौन था? लप्टन का पूछ रहा है कि विदूषक कौन था? तो लप्टन का विदूषक ये वजीरा सिंह था। तो सी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 25 नंबर क्वेश्चन है, वजीरा सिंह किस कहानी का पात्र है? वजीरा सिंह पूछ रहा है कि किस कहानी का पात्र है? तो वो उसने कहा था कहानी के पात्र है वजीरा सिंह। तो ये ए नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 26 नंबर क्वेश्चन है, बोधा सिंह के पिता का नाम क्या था? बोधा सिंह के पूछ रहा है कि पिता का क्या नाम था? तो बोधा सिंह के पिता का जो नाम था वो था हजारा सिंह। बोधा सिंह के पिता का क्या नाम था? हजारा सिंह। तो सी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 27 नंबर क्वेश्चन है, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था? सूबेदार हजारा सिंह के पूछ रहा है कि लड़के का क्या नाम था? तो यह बोधा सिंह था। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था? बोधा सिंह। तो ए नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? तो किसके साथ? तो जर्मनी के साथ हुआ था। मतलब अपना भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था वो कहानी में? तो जर्मनी के साथ हुआ था। तो ये डी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 29 नंबर क्वेश्चन है, जर्मन लप्टन को किसने मार गिराया? जर्मन लप्टन को किसने मार गिराया? तो यह लहना सिंह ने मार गिराए थे। जर्मन मतलब जो भी जर्मन जो सैनिक थे उनको मार गिराए थे। तो ये सी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 30 नंबर क्वेश्चन है, सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? तो नंबर था 77 था। ये ए नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर 77 था। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 31 नंबर क्वेश्चन है, निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते, यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से है? यह बात जो कहा गया है निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते, यह बात किस शीर्षक पाठ से लिया गया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उसने कहा था। इस बात उसने कहा था कहानी में इस बात का जिक्र किया गया है, मतलब चर्चा किया गया है, उसने कहा था कहानी में। तो ए नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 32 नंबर क्वेश्चन है, सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी? सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी? तो ये लायलपुर में दी थी। तो ये डी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी? तो लायलपुर में। डी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 33 नंबर क्वेश्चन है, सुखमय जीवन किसकी रचना है? यह सुखमय जीवन जो ये एक रचना है वह किसकी रचना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी की यह एक रचना है। तो ये ए नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 34 नंबर क्वेश्चन है, कछुआ धर्म
किसकी कृति है? कछुआ धर्म किसकी कृति है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। यह सब आपको पाठ में बताया गया है कि यह सब किसका रचना है, तो यह सब चंद्रधर शर्मा गुलेरी का रचना है। तो यह डी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। कछुआ धर्म किसकी रचना है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 35 नंबर क्वेश्चन है, पुरानी हिंदी रचना है, पुरानी हिंदी किसकी रचना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। ये भी पुरानी हिंदी भी रचना है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। तो डी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 36 नंबर क्वेश्चन है, उसने कहा था शीर्षक कहानी में यह किसने कहा कि उद्यमी ऊठ सिगरी में कोले डाल? यह बात उसने कहा था शीर्षक कहानी में, यह किसने कहा कि उद्यमी ऊठ और सिगरी में कोले डाल? तो यह किसने कहा था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूबेदार हजारा सिंह ने कहा था कि उसने उद्यमी ऊठ और सिगरी में कोले डाल। सूबेदार हजारा सिंह ने बोले थे। तो ये बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 36 नंबर क्वेश्चन है, कुरमाई का क्या अर्थ होता है? कुरमाई का पूछ रहा है कि क्या अर्थ होता है? तो कुरमाई का अर्थ होता है मंगनी। तो ये ए नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 38 नंबर क्वेश्चन है, बोधा कौन था? तो बोधा कौन था? तो यह सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था। बोधा सिंह कौन था? सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था। तो ये डी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 39 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? ये 4 ऑप्शन है, इसमें से पूछ रहा है कि कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? तो यह सुखमय जीवन, यह है बुद्धू का कांटा, ये भी है, और उसने कहा था, ये भी चंद्रधर शर्मा गुलेरी का लिखा हुआ है। यह एक कफन नामक जो कहानी है ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी नहीं लिखे थे। तो डी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते थे। तो अगला 40 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था? तो 7 जुलाई 1883 में हुआ था। तो सी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 41 नंबर क्वेश्चन है, गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? तो यह गुलेर नामक गांव के मूल निवासी थे। तो बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 42 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आए थे? चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आए थे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, खेतरी के नाबालिग राजा जयसिंह के अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आए थे। तो ये सी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 43 नंबर क्वेश्चन है, कीरत सिंह कौन था? कीरत सिंह पूछ रहा है कि कौन था? तो लहना सिंह का भतीजा था कीरत सिंह। तो बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 44 नंबर क्वेश्चन है, बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था? बचपन में लहना सिंह जब लड़की से मिला था तो ये बार बार कौन सा प्रश्न करता था? तो कौन सा करता था? तो यह तेरी कुरमाई हो गई। मतलब कुरमाई का क्या मतलब होता है? मंगनी। यहाँ पे पूछ रहा था कि तेरी कुरमाई हो गई। तो यह सी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 45 नंबर क्वेश्चन है, लपटन साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहता है? लपटन साहब जो थे वो सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहता है? तो कितने आदमी खंदक में छोड़ करके जाने को कहता है? तो यह 10 आदमी को कहता है। तो ये बी नंबर ऑप्शन का सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 46 नंबर क्वेश्चन है, लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वजीरा सिंह को भेजता है। तो ये ए नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 47 नंबर क्वेश्चन है,
लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? तो कौन बैठा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा वजीरा सिंह। लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर के बैठा हुआ था। तो ये सी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 48 नंबर क्वेश्चन है, लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? लहना सिंह के मामा पूछ रहा है कि कहाँ का रहने वाले थे? तो यह अमृतसर के रहने वाले थे। लहना सिंह का मामा कहाँ का रहने वाले थे? तो अमृतसर। ये बी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 49 नंबर क्वेश्चन है, अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे? यहाँ पे क्वेश्चन उलट दिया कि अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे? तो अमृतसर में लहना सिंह के मामा थे। तो ये सी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला 50 नंबर क्वेश्चन है, सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा? सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा? तो किससे कहा? तो यह बात लहना सिंह से सूबेदारनी ने बोली थी कि तुम जिस तरह से मेरी रक्षा किया था सेम उसी तरह से मेरे पुत्र एवं पति की रक्षा करना। तो ये बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को पार्ट 2 का जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, जो एग्जाम में पूछे जाने की संभावनाएं थे, उस सभी को इस वीडियो के अंदर बता चुका हूं। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा, इसका फीडबैक आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी देख सकें और अपनी तैयारी को बेहतरीन बना सकें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।